गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे। चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट क्लास में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आज क्लास 7 है और लास्ट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6 क्लास हो चुकी है, आज क्लास 7 है। सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया आप लोगों को, ठीक है। जो मैं पढ़ाया हूँ इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग। जिस बुक से भी करोगे आप लोग वो अटेम्प्ट कर लोगे और कर भी लोगे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया गया आप लोगों को, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर। ध्यान रखिएगा आप लोग, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अगर एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर, दोनों सेम है। देखिए दोनों सेम हो तब एक ट्रिक होता है। मैं ट्रिक बता दूँ उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऐसे ट्रिक बताता नहीं हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ट्रिक बता दूँ एक बार। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान रखिए क्या लिखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में कुल कितने % का हानि या लाभ होता है। देखिए इस प्रक्रिया में ऑलवेज, याद रखना है आपको, ऑलवेज हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य समान है और दोनों सेम बेचा गया, दोनों सेम है ना, सेम। एक प्रॉफिट पे एक लॉस पे, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, दोनों सेम है ना। इस कंडीशन में ऑलवेज लॉस होता है, यानी कि लॉस परसेंट, ये ठीक हो गया। लॉस परसेंट इज टू x² होता है, ये ठीक है, ठीक है। इसे कर सकते हो आप लोग। देखो x क्या, x दो बार है ना। देखिए इन दोनों सेम है इसलिए x² है, x इंटू एक्स 20%, 20 इंटू 20/100, 0 0 कैंसिल कर दिए, 2 2 जा 4% का क्या हो गया, लॉस होगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया ट्रिक। ये क्या है, ये आपका ट्रिक हो गया। कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग तो फिर देखिए आप लोग, फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड मेथड, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट देखेंगे। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जहाँ पे समान मिलाकर एक समान एक हो, और इस टाइप की बात कहा जाए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बारे में, तो हमेशा लॉस निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब क्रय मूल्य समान होता था तभी हम लोग लसा निकालते थे। यहाँ विक्रय मूल्य समान है तभी हम लोग लसा ही निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग को। एलसीएम लिखना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। कब निकालना है, जब लिखा हो मिलकर मिलाकर एक समान और एक हो, तब हम लोग हमेशा एलसीएम निकालेंगे। क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ये समान लिखा है ना, मिलकर एक समान है, तो क्या होगा, लसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको। ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये हर जगह काम नहीं करेगा, जब इक्वल हो तभी ये काम करता है, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट नेसेसरी है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, एसपी क्या बोला, देखिए उनमें से एक को 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट है, 100 का था, 20% ज़्यादा 120 हो गया। सेकेंड 20% लॉस है, सेकेंड 20% क्या है, लॉस है, तो 100 माइनस 20 80। अब देखिए 20% प्रॉफिट 20% लॉस हो गया, ये अलग अलग हो गया, ये क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया कि नहीं, ये अलग अलग हुआ, ये अलग अलग तो है नहीं। क्या मेरे आंसर क्या आ रहा है, 120 और 80 आ रहा है, अलग अलग। जब क्वेश्चन में क्या बोला है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। मेरी बातों को ध्यान सुनते रहिए आप लोग, और मैं जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखे रहिए। बोला है विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों क्या करेंगे, लसा, एलसीएम निकालेंगे। इसका 120 और 80 का एलसीएम कितना होता है,
240 240 240, तो एलसीएम ही 240 हो गया, 240 हो गया। तो टोटल एचपी बताइए कितना हो गया अब, 480। दोनों को ऐड कर दीजिए, 480 रुपये। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, ये भी हो गया। आप देखिए सीपी कैसे निकलेगा, 100% सीपी होगा इसका। देखिए 120% की वैल्यू 240 हो गया, तो 100% की वैल्यू देखिए 12 दूना 24 200। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 120% की वैल्यू 240, 100% की वैल्यू 200। देखिए 12 दूना 24, समझ में आ रहा कुछ। देखिए इसे कटा, 12 दूना 24, इसे कटा 12 दूना 24, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 और 2 बचा ना, 200 आ गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, जब इसको कैसे आया, 120% की वैल्यू कितना है 240, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देख रहे आप लोग, 240 बटे 120 गुणे 100, कटा, 200 आ गया कि नहीं, 200 आ गया। ऐसे इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। 80% की वैल्यू 240 है, 100% की वैल्यू 8 3 24, 300 रुपया। 3 2 सीपी क्या आ गया, देखिए टोटल सीपी क्या आ गया, 3 2 5, 500 रुपया। अब देखिए सीपी 500 रुपया, एसपी 480 रुपया, कितना कम है, कितना कम है, 20 रुपये, 20 रुपया कम है। देखिए 480 20, 500 हो गया, 20 कम है, कितने में, 500 में। माने सीपी नीचे होता है ना, इंटू 100 कर दीजिए। 0 0 0 0, 5 1 जा 5 4 जा, 4% लॉस। लॉस क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ एसपी ज़्यादा है और सीपी कम, सीपी क्या है, सॉरी एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है। मैंने 500 में खरीदे और 480 में बेच दिए, 500 रुपये में खरीदा और 480 में बेच दिया, तो 20 रुपये घाटा हुआ ना, नुकसान हुआ, हानि हुआ। तो 20 बटे सीपी, 20 बटे सीपी, 20 बटे 500 गुणे 100, 4% का लॉस हो गया। ये है कॉन्सेप्ट, ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करोगे बहुत जल्दी होता है। ये तो मैं बताने के लिए सब लिख रहा हूँ ना, और कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, किसी भी मैंने कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इस टाइप क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट, तो आप टैकल कर लोगे। सेम के लिए ट्रिक है, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये करोगे बहुत जल्दी होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रही है वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यकीन कीजिए आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। बिलीव नहीं हो रहा, किसी से कंपेयर कर देखो आप, लेकिन वीडियो जरूर देखो आप, देखिए और लाइक कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए कंडीशन दे दिया है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। उनमें से एक को 10% हानि पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इस प्रकार कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो आप, सेम ही क्वेश्चन है, सेम 10% का हानि, 10% का लाभ, ठीक है। आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा मैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, देखिए फर्स्ट इस सेकेंड। एसपी की बात कर ले पहले। एसपी क्या है, 10% हानि पर, यानी कि 90, 100 में से 10 घट गया, 20% लाभ पर 120 हो गया, 120 हो गया। अब देखिए बोला है वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो क्या लसन निकालेंगे, इसका और इसका, माने 90 और 120 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आता है, 360। 360 ये क्या निकाल लिख दूँ मैंने, भूल जाओगे। एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है इन दोनों का लसा है।
360 यहाँ, तो 360 यहाँ पे, दोनों का लसा क्या है 360 आएगा। तो क्या बोला है, जो एलसीएम आएगा वही उसका एसपी होगा। देखिए 360 इसका तो 360 इसका, क्योंकि विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। देखिए अब टोटल एसपी इक्वल्स टू 720, ऐड करो 0 0 6 6 12 3 3 6 1 7, 720 रुपये क्या आ गया, टोटल एसपी आ गया। देखिए 90% बना दिए, 1% बना दो आप लोग, तब समझ में आएगा, रहने दो, ठीक है। और इस अब क्या निकाला सीपी, क्या निकाला सीपी। देखिए 90% की वैल्यू क्या है 360 है, 100% की वैल्यू 9 चौका 36 400 रुपये, 12 3 36 300 रुपये। ऐसे मैं पीछे बता चुका हूँ, इसे टाइप कर रहा हूँ। 90% की वैल्यू 360 है, 100% की वैल्यू 400 रुपया, 120% की वैल्यू 360 है, तो 100% की वैल्यू देखिए 12 3 36 0 0 का 100 बचा, तीन यहाँ का 100 300 रुपया। ये टोटल एसपी, टोटल सीपी क्या आ गया, टोटल सीपी 4 3 700। अब देखिए 700 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 720 में बेच दिया, 700 में खरीदा 720 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुई 20 रुपये का, प्रॉफिट ये परसेंटेज नहीं है, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 20 अपॉन सीपी बात होती है ना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे निकालते हैं। तो 20/700 गुणे 100 0 0, 20/7, 7 दूना 14 6, 2.6/7% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 20/7 हुआ, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल दोगे तो 2.6/7% आ गया। ये हो गया आपका आंसर, यह हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप देखिए इसी में कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक के 1100 रुपये की दर से बेच देता है, यानी कि देख रहे हैं दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या समान है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक के 1100 रुपये की दर से बेच देता है, यानी प्रत्येक जो वस्तु है उसका एसपी कितना है 1100 रुपया है। उनमें से पहले वस्तु पर उसे 30% का लाभ, दूसरे वस्तु पर उसे 10% का हानि होता है, तो इस प्रक्रिया में उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, इस प्रक्रिया में उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। इसका यूज हम लोग बिल्कुल नहीं, इस लाइन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। इसका यूज करोगे तो निकालते इतना लेंदी हो जाएगा, निकाल लोगे लेकिन बहुत ही लेंदी हो आता है। इस कंसिडर करेंगे हम लोगों ने, इस सिर्फ प्रत्येक वस्तु कितना, देखिए एक दुकानदार 2 वस्तुओं प्रत्येक के 1100 रुपये की दर से बेच देता है। बस इस लाइन का यूज हम ऐसे करेंगे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बस इसको समझने के लिए ही इस लाइन का हम यूज बस इतना ही के लिए करेंगे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, इस वर्ड का 1100 लिखा है उसका यूज नहीं करेंगे, बस इसका यूज इसलिए करेंगे कि दोनों का एसपी समान है, प्रत्येक के ना 1100 रुपये की दर से, पहले वस्तु का एसपी 1100, दूसरे वस्तु का एसपी 1100। बस ये जानने के लिए मालूम रखना है कि दोनों वस्तुओं का एसपी समान है, बस इस लाइन का यूज हम बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ए को बोला 30% लाभ है, ए को बोला 30% लाभ है, निकाल लीजिए। इसका इस लाइन का यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम यूज इस लाइन का यूज क्या करेंगे, तो ये समझने के लिए करेंगे कि दोनों वस्तुओं का एसपी इक्वल है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बस हो गया इस लाइन का काम। अब जो करता है वो करो। उनमें से पहले वस्तु पर उसे 30% का लाभ, 30%, दूसरे वस्तु 10% का हानि होता है, ये तो 90 हो गया, 90 हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम निकालिए।
ये क्या दिया है, एस पी। एलसीएम निकालिए आप लोग। देखिए 13 नामा 117, क्योंकि 13 और 9 को प्राइम है, दोनों सेम नंबर से नहीं कटेगा ना। तो 13 नामा 117, 13 नामा 117, जीरो तो है ही, 1170, 1170 ये आ गया, यानी कि 1170 रुपया इसका लसा आया, 1170 इसका लसा आ गया। टोटल एसपी देखिए 11 11 22 हो गया, इसमें से 70, देखिए 70 दूना 140 होता है, इसमें ऐड कर दीजिए, 2340 हो जाएगा, 2340 रुपया। ये आ गया आपका टोटल एसपी दोनों वस्तु का। अब क्या निकालना आपको, देखिए सीपी चाहिए। 130% का जो मान है 1170 है, तो 13 नामा 117, 900, 90, देखिए 9 से काटोगे तो 13 आएगा ना। देखिए 13 नामा 117 है, तो 9 गुना 13 117 आएगा। 13 9 का टेबल 13 बार पढ़ोगे तो 117 आता है, तो 1300 रुपया आ गया। यहाँ टोटल सीपी 13 9 22 रुपया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सीपी 2200, क्रयमूल्य 2200 रुपया और विक्रयमूल्य 2340 रुपया। यहाँ भी प्रॉफिट होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट क्या है, देखिए 2340 माइनस 2200, 2340 माइनस 2200 कितना आएगा, 140 रुपया लाभ बटे सीपी 2200 गुने 100, 00270, ठीक है। 2200 है ना, 2200 ना, देखिए ये 11 हो गया, देखिए 2 2 हो गया, 70/11, इसको मिक्स में कर दो, 11 छक 66, 6.4/11% का प्रॉफिट हो गया उसको, 6.4/11% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो तीनों को सेम ही है, बस इसका यूज घुमाने के लिए इसका दिया था और कुछ भी नहीं किया करना आपको, वो घुमाने के लिए दिया उसमें। ठीक है, देखिए जो ये लाइन दिया ना, एक दुकान दो वस्तुओं को प्रत्येक के 1100 रुपये की दर से बेच देता है। इस लाइन को सिर्फ इसलिए हम लोग यूज करेंगे, इस तरह यूज करेंगे कि उसका विक्रय मूल्य समान है, उसका विक्रय मूल्य समान है और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बताओ कि कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं रीड करूँगा, उसके अनुसार ही पढ़ाऊँगा। ये प्रॉफिट और लॉस का लास्ट क्लास है, इसके बाद जो भी पढ़ना आपको कमेंट में बताइए क्या पढ़ना है। आप बोलोगे एडवांस पढ़ाने के लिए मैं एडवांस स्टार्ट कर दूँगा, आप बोलोगे अर्थमेटिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, कुछ भी जो पढ़ना हो, रेशियो प्रोपोर्शन, बाकी अभी ये बोल सकते हो, मिक्सर एलिगेशन बोल सकते हो, कुछ भी जो पढ़ना हो कमेंट बताओ, मैं वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो आप बोलोगे जैसे बोलोगे वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा आप लोग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट लेने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। मैं पढ़ा दिया ना, आज लास्ट क्लास है, लगभग आपको 15-16 टाइप का क्वेश्चन हो गया, लगभग 35 क्वेश्चन हुआ होगा टोटल क्लास में। इस टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये विविध प्रश्न है, ये विविध है इसी का। देखिए एक दुकानदार दो वस्तुओं को कुछ रुपये में खरीदता है। देखिए एक दुकानदार दो वस्तुओं को कुछ रुपये में खरीदता है और उन्हें एक निश्चित लाभ % पर बेच देता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल 840 रुपये का लाभ प्राप्त होता है।
₹840 का लाभ प्राप्त होता है। यदि पहले वस्तु का सीपी, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य से ₹3000 अधिक तथा पहली वस्तु पर प्राप्त लाभ दूसरे वस्तु पर प्राप्त लाभ से ₹180 अधिक हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला है? पहले वस्तु का सीपी है, दूसरी वस्तु के सीपी से ₹3000 अधिक है, एक कंडीशन पहला। दूसरा कंडीशन दिया है पहले वस्तु पर प्राप्त लाभ दूसरे वस्तु पर प्राप्त लाभ से ₹180 अधिक है, दो कंडीशन हो गया। ये दोनों के हेल्प से आपको ये निकालना है। अब देखो कैसे करें हम लोग। ये क्या दिया है? CP1 क्या दिया है? ये जो दिया है CP और CP2, ये कंडीशन क्या दिया है? पहले वाला CP है, दूसरे वाले से ₹3000 अधिक है, ₹3000 अधिक है। देखिए ये लाभ जो ₹180 है इसके कारण ही है। क्यों? अगर ये ₹3000 CP अधिक ना होता तो ₹180 अधिक लाभ ही नहीं होता। इसका CP अधिक है इसलिए लाभ अधिक है, तो प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट हुआ है इसी पे होगा। ₹3000 कॉन्सेप्ट में जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना आप लोगों। जो प्रॉफिट हो रहा है ना ₹180 अधिक, ₹3000 अधिक होने के कारण हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे 180 किस पे होगा? किस CP पे? जो अधिक है उसी पे होगा। जितना अधिक लाभ होगा, जितना उसका CP अधिक हुआ होगा उतने पर लाभ होगा अधिक। तो ₹3000 अधिक है CP है, 3000 अधिक CP है, उसी अकॉर्डिंग ही ₹180 अधिक उसे लाभ हो रहा है, यानी किसी पे हो रहा है इंटू 100, 0.000318 यानी 6% आ गया, यानी प्रॉफिट परसेंट 6% आ गया आपको। ठीक है, समझ गए आप? जो देखिए ₹180 अधिक है, तो क्यों अधिक है? क्योंकि इसका CP ₹3000 अधिक है। अधिक है तो अधिक, यानी कि ₹180 प्रॉफिट किस पे हो रहा है? ₹3000 पे। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकल गया, 180/3000 गुणे 100 करोगे 6% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है टोटल प्रॉफिट 840। दुकानदार को कुल ₹840 का लाभ होता है। देखिए कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ 840। एक देखिए ₹840 हो गया। प्रॉफिट हो रहा है 6% का। प्रॉफिट पर क्या दिया है? 6% प्रॉफिट हो रहा है। अब कुल प्रॉफिट है, क्या है? ये कुल प्रॉफिट परसेंट है दोनों पे। देखिए तो 800 का कैसे आएगा? कैसे निकाला होगा 800? CP1 + CP2 इंटू 6%, यानी कि इस दोनों का देखिए कुल प्रॉफिट परसेंट 6% आ रहा है। CP1 + CP2 इंटू 6%, ये दोनों का 6% कितना है? 840। देखिए यही प्रॉफिट होता है, यानी क्रय मूल्य का लाभ परसेंट निकालोगे तो क्या आता है? लाभ आता है। ये लाभ परसेंट है, ये लाभ है, ये लाभ परसेंट है, ये लाभ है। ठीक है, अब देख लो CP1 + CP2 कितना आ गया? 840/6% है ना, परसेंट का 100 ऊपर गया, 1484 कितना आ गया? CP1 + CP2 ₹14,000 है। ठीक है, ये आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? इसको कैसे करें हम लोग? पहले वाला का CP अधिक है ना, तो CP1 - CP2 ₹3000 दिया हुआ है। अब दोनों के हेल्प से CP1 CP2 दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो सेम है। देखिए CP1 + CP2 = ₹14,000, CP1 - CP2 = ₹3000। देखिए इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए अब क्या करना है। आप लोगों को देख लीजिए, दोनों को जोड़ का आधा, जब इस कंडीशन में हो ना तो दोनों को जोड़ का आधा करोगे तो CP निकल जाएगा। CP1 दोनों को जोड़ का आधा करो, 14 3 17। देखिए ऐड करोगे, दोनों को जोड़ देते, ये कैंसिल, ये प्लस में एक माइनस में 2CP1 आ गया। दोनों को जोड़ने पर 14 3 17, 17,000 और इसका 2 आ गया, 8,500 आ गया पहले का CP।
8500 देखिए काटोगे इसको 8500 आएगा। CP2 क्या आएगा, इसकी वैल्यू इसमें रख दोगे तो आएगा, अब रख दो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इसको जोड़ दोगे तो ये दोनों कैंसिल, दोनों को देखिए 2CP1 इसका टू 17,000, CP1 इसका टू 17,000 बटे 2 8,500 आ गया। CP2 निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटा कर 2 से भाग कर देंगे। देखिए इसमें से घटाओगे ये और ये कैंसिल, ये प्लस है, इसमें से घटेगा तो प्लस प्लस क्या माइनस है, देखिए माइनस है प्लस हो गया। 2CP2 मैं फिर से बता दूँ तो भूल जाओ आप लोग। 14 में से 3 घटाओ 11,000 CP2 11,000 बटे 2 5,500 रुपया, ये आ गया। दोनों का आंसर ये है, एक का आ गया 8,500, एक आ गया 5,500। एक एक नियम है, एक चर वाला रैखिक समीकरण से सॉल्व करोगे कर लोगे, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण 9th और 10th में है। देखिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये वाले कैंसिल हो गया। मैं जो क्या किया बता लो फिर से, दोनों समीकरण को जोड़ने पर CP2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ोगे तो सेम है। 2CP1 इसका टू 14,3 17,000, अब इसका 2 इसमें भाग हो गया तो 17,000 बटे 2 8,500। दूसरा इसकी वैल्यू इसमें रख दोगे, देखो 8,500 यहाँ रख दिए तो इसको घटाइए, CP2 क्या आ जाएगा, 14,000 में से 8,500 घटाओगे क्या आएगा 5,500 आंसर आ गया। इस टाइप क्वेश्चन उससे नहीं करोगे तो इस कोई भी गुणांक ना हो, कोई भी गुणांक दोनों में नहीं है ना, A + B बराबर इतना, A - B बराबर इतना है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो ये वाला आएगा, दोनों को घटाकर 2 से भाग करोगे तो सेकेंड वाला आता है। मैं यही किया हूँ, मैंने यही किया है, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, पहला आंसर पहला वाला, दोनों घटाकर 2 से भाग करेंगे दूसरा आंसर। ये समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।